थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुक के बारे में हम बात करने हैं जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में यह बताया गया है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, जिसका नाम डिज़ायर है। फर्स्ट चैप्टर में यही समझाया जा रहा है। मैं आपको बताने वाला डिज़ायर क्या होता है, आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप सोचकर कैसे अमीर बन सकते हैं, आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं। आपके लिए यह बुक रिच माइंडसेट बनाने के लिए आपको बताया गया है कि आप रिच कैसे बन सकते हैं। आपका माइंडसेट ही आपको रिच बनाता है। इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अपने आप एक टारगेट को लक्ष्य करेंगे, उस टारगेट को पाने के लिए आप एक तैयारी करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताने देता हूँ कि जैसे आपको चाहिए कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा मुझे 50,000 रुपये चाहिए तो मैं उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करूँगा, मुझे 50,000 कब तक चाहिए। मैं फिर उसके बारे में अपना टारगेट लक्ष्य करूँगा, फिर उसके लिए मैं पैसे को बचाना शुरू करूँगा कि कब तक मुझे इतना पैसे चाहिए, तब जाके मैं उस लक्ष्य पे काम करूँगा और उतने दिनों बाद मेरे पास उतने पैसे होंगे। इस तरह से मुझे एक माइंडसेट बनाना है कि हमारा लक्ष्य ये है, यहाँ तक मुझे इतने का बचाना है। आप सोचकर अपने माइंड को कितने आगे ले जा सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप लोगों को अगल-बगल देखा होगा कि नए रिच बनते हुए देखते हुए हैं, आपको लगता है मैं भी रिच कैसे बन सकता हूँ। इसके लिए इस बुक में काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि अपने माइंड को एकाग्रता से एक ही चीज़ पे फोकस करना है, फिर उस टारगेट को अचीव करना है। जैसा कि अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है जिसका नाम डिज़ायर है। मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ जो कि यही मेन चीज़ है। इस बुक में समझाया गया है कि अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत कर सकते हैं और अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। इस बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, जिसका अर्थ है सोचो और करो। जो आप सोचेंगे तभी वो कर पाएंगे। जैसा कि आप सोचते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन आपको इतने पैसे क्यों चाहिए ये भी आपको ध्यान देना है। इतना पैसा मुझे अब तक कितने दिनों के बाद चाहिए और उस पैसों से मुझे क्या करना है। आपको ये के माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए और इतनी इस काम के लिए चाहिए, तभी आपको वो पूरा हो पाएगा। यह बुक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। इसमें काफ़ी चीज़ों को रिच माइंडसेट वालों के लिए बनाया गया है, जो कि आप ये बुक सुनकर, ऑडियो बुक सुनकर आप अपने माइंड को, इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। रिच माइंडसेट का मतलब होता है कि आप क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, आप कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी जो कि इसकी वैल्यू कम हो जाए। आपको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए जिसकी वैल्यू कम हो जाए, बल्कि ये ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम पे उसकी वैल्यू बढ़े। जैसा कि गोल्ड आप खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं, ना कि बाइक और गाड़ी मोबाइल खरीदते हैं। अगर ये सब छोटी बाइक और मोबाइल खरीदते हैं जिसकी वैल्यू आप 1 साल बाद घट जाती है जो खरीदते हैं, लेकिन आपको ऐसे गलती नहीं करना है। आपको कुछ काम करने से पहले उससे 10 बार सोचना है। कोई भी चीज़ आपको ईएमआई पे नहीं लेना है जब तक आपको इसी को सोच समझ कर ना ही खरीदें कि आप इससे प्रॉफिट में होने वाले, ना कि आप अगर कोई चीज़ आप इन्वेस्टमेंट की दौर से लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि अब हमें कितना इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी है कि मुझे कितना कमाना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। यह बुक इसी के बारे में बताया जा रहा है कि आप कितना कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को कितने दिनों तक करना है और इसका फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 300 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अगर 40 साल इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इस पैसे को अगर 1 साल 2 साल में निकालते हैं आपको कुछ नहीं मिल सकता, इसमें आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर यही लॉन्ग टर्म पैसा को आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन्वेस्टर का मतलब होता है कि अभी आपको तुरंत फ़ायदा नहीं मिल सकता है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके बच्चों के लिए ये